नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने जो कविता लेकर आया हूँ उसका शीर्षक है भूल कहाँ हुई। वास्तव में यह कविता अगर सोचिएगा तो मैं अपने ऊपर आधारित करके किया हूँ। दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक मैंने किसी को भी ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया, चाहे वो एक छोटा से छोटा प्राणी ही क्यों न हो। हर पल हर समय ये कोशिश रही हमारी कि मेरे कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकले जिससे कि दूसरे को तकलीफ़ हो। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं जिससे कि दूसरे को तकलीफ़ हो। हर समय हर पल दूसरे को सुखी रखने का प्रयास किया, जहां तक संभव हुआ, जिस क्षेत्र में संभव हुआ, चाहे वो तन से हो, मन से हो, धन से हो। हर पल दूसरे के लिए ये सोचते रहा कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा, उसको परेशानी होगी। रास्ते में ये अगर एक पत्थर, एक टुकड़ा कंकर का गिरा हुआ भी रहता है तो फिर भी हटा देता हूँ ताकि मेरे बाद जो आएंगे कहीं उसे ठोकर न लग जाए। दोस्तों, बचपन से आज तक कभी भी मेरे मन में यह भावना नहीं आई कि दूसरे को तकलीफ़ कैसे दिया जाए। हर पल यही भावना रही कि मैं दूसरे को खुश कैसे रखूं, ताकि उनकी खुशी में जो खुशी होगी वो सबसे बेहतर खुशी मेरे लिए होगी। पता नहीं फिर भी दोस्तों मेरी भूल कहाँ हो जाती है, किस क्षेत्र में हो जाती है, मुझे पता नहीं चलता है। लेकिन मैं दिल से आपको ये बात बताता हूँ कि मैं हर पल यही सोचता हूँ और यही करता भी हूँ कि मेरे किसी भी कर्म से किसी दूसरे को तकलीफ़ नहीं पहुँचे। मैंने इसके लिए बहुत से परेशानियों का सामना भी किया है, और मैं हालांकि बताना तो नहीं चाहिए, और दूसरों के लिए किया है, अपने लिए नहीं। फिर भी एक आशा रहती है, एक आशा होती है कि मैं जिसे सुख दे रहा हूँ, दूसरों को जिसे मैं खुशी देने का प्रयास कर रहा हूँ, खुशी दे रहा हूँ, शायद वो भी मुझे पल भर के लिए खुश रखने का प्रयास करेंगे या खुशी देंगे, परंतु ये सिर्फ अपेक्षा मात्र ही रह गई दोस्तों। आज तक इसकी प्राप्ति नहीं हुई। पता नहीं ईश्वर इस बात से मेरी परीक्षा कब तक लेंगे। और मैं बता दूं कि हर परेशानी को, हर उलझन को, हर समस्या को एक परीक्षा समझ करके मैं देता रहा हूँ, और आज तक दे रहा हूँ, और शायद पता नहीं ईश्वर की मर्जी कब तक मुझे देनी होगी, इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। परंतु आज तक मैं यही समझ करके परीक्षा दे रहा हूँ कि शायद इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद प्रभु की कृपा दृष्टि बनेगी। आगे क्या होगा इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है, परंतु इसी समझ में मैं आज तक समझ नहीं पाया हूँ कि भूल कहाँ हुई। मेरी कविता का शीर्षक भी है दोस्तों कि भूल कहाँ हुई। मुझसे भूल कहाँ हुई, आज तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं फिर आपको एक बार दोहरा दूँ इस बात को कि मैं जब से मुझे थोड़ा सा भी ज्ञान हुआ है,
जीव मात्र की परिकल्पना से ही मैं दूसरे को दुख देने का प्रयास नहीं किया, अपितु हर हमेशा सुख देने का प्रयास किया, सुखी रखने का प्रयास किया, दूसरे को हंसाने का प्रयास किया। परंतु पता नहीं इस हंसाने के क्रम में, दूसरे को सुख देने के क्रम में मुझसे कहाँ कौन सी भूल हो जाती है, ये मुझे समझ में नहीं आता है दोस्तों। इसलिए मैंने ये कविता लिखी है कि भूल कहाँ हुई, भूल कहाँ हुई, मुझसे भूल कहाँ हुई है, यही देखना है। कविता की ओर बढ़ते हैं। पहला अंतरा आपके लिए, बचपन से लेकर आज तक, बचपन से लेकर आज तक सबका प्यार पाता रहा, सबको दिल से पूजा, ना ही किसी को दुख दिया। सबको दिल से मानता हूँ जब से ज्ञान हुआ है, और आज तक मानता हूँ, और आने वाले समय में तक भी मानूंगा। भले भगवान मेरी परीक्षा ले, इससे कोई दो मत नहीं है। मैं परीक्षा दूंगा, हो सकता है मेरा जीवन ही परीक्षा हो, मैं परीक्षा दूंगा, लेकिन मैं अपने पथ से विचलित नहीं होऊंगा। मैं अपने पथ से विचलित नहीं होऊंगा। सबको जैसे प्यार करना चाहिए प्यार करूंगा, हर जीव से प्यार करूंगा और करता हूँ। बचपन से लेकर आज तक सबका प्यार पाता रहा, सबको दिल से पूजा, न ही किसी को दुख दिया। तन मन से मेहनत किया, धन तो पास था ही नहीं। तन मन से मेहनत किया, हर चौखट को चुमा, हर दीवार पर सिर पटका। कहता है कि हो सकता है कहीं आपकी अंतिम चोट से वो दीवार खुल जाए, परंतु दोस्तों मैंने अब तक हर दीवार पर अपना सिर पटका है, हर चौखट को चुमा। तन मन से मेहनत किया, धन तो पास था ही नहीं, दुख को छाती से लगाया, सुख तो पास था ही नहीं। बचपन से लेकर के दुख को ही छाती से लगा के आया हूँ दोस्तों। शायद उसी दुख में हमें सुख हो, ये भी प्रभु की माया हो सकती है। मैं प्रभु ईश्वर को दोष नहीं दे रहा हूँ, ये तो मेरा किस्मत का सार है। और अपने किस्मत से आगे कहा जाता है कि किस्मत से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है, और भाग्य से पहले भी कुछ नहीं मिलता है। तन मन से मेहनत किया, धन तो पास था ही नहीं, दुख को छाती से लगाया, सुख तो पास था ही नहीं। माँ बाप को सर्वोपरि समझा, माँ बाप को सर्वोपरि समझा। दोस्तों आज भी मैं आपको दिल से बताता हूँ कि मैं माँ बाप को सर्वोपरि समझा हूँ। माँ को ईश्वर से भी पहले स्थान दिया है। माँ बाप को हालांकि मेरा ये घमंड नहीं है दोस्तों, ना ही गर्व है, मैं सिर्फ भावनात्मक बता रहा हूँ। ईश्वर न करे मुझे किसी प्रकार का घमंड हो कि मातृभक्ति भी मेरा घमंड बन जाए, ऐसी बात नहीं है। मेरा घमंड नहीं है दोस्तों, ये एक भावना है। ईश्वर माफ करे। माँ बाप को सर्वोपरि समझा, भगवान से पहले स्थान दिया, देवताओं का हर चौखट चुमा, देवताओं का हर चौखट चुमा, आज तक वो नहीं पाया जो मुझे पाना चाहिए था, जिसकी मुझे लालसा थी। आज तक वो सुख नहीं पाया। हर रात यह सोचकर सो जाता हूँ, हर रात यह सोचकर सो जाता हूँ, नई सुबह की नई आशा लेकर। हर रात यह सोच करके सो जाता हूँ कि कल का सूरज इस अंधेरा को दूर करेगा, कल का सूरज इस अंधेरा को दूर करेगा। यह सोच करके हर रात मैं सो जाता हूँ, हर रात यह सोचकर सो जाता हूँ, नई सुबह की नई आशा लेकर। पो फटते ही वही दिन आता, फिर वही रात की उम्मीद लेकर। परंतु दोस्तों सुबह होते ही फिर वही अंधेरी रात की उम्मीद बन करके खड़े हो जाती है। आशा की किरण
जस का तस बना रह जाता है। हर रात यह सोचकर सो जाता हूँ, नई सुबह की नई आशा लेकर, नई सुबह की नई आशा लेकर, कि नए सूरज की किरण कहीं नई किस्मत का दरवाज़ा खोल दे। पो फटते ही वही दिन आता, फिर वही रात की उम्मीद लेकर। आपके पास सामने ये अंतिम अंतरा दोस्तों, यह परीक्षा मेरी आखिरी होगी, यह परीक्षा मेरी आखिरी होगी, सोचकर हर परीक्षा में शामिल हुआ। यह परीक्षा मेरी आखिरी होगी, सोचकर हर परीक्षा में शामिल हुआ। भूल मुझसे कहाँ पर हुई, भूल मुझसे कहाँ पर हुई, अब तक मैं समझ नहीं पाया। दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही ने बताया कि मुझसे भूल कहाँ हुई, ये आज तक मैं समझ नहीं पाया। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है मेरी ये भावनात्मक कविता आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों के बीच, अपने माता पिता के समक्ष ज़रूर मेरी इस कविता को सुनाइएगा और सुनिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, फिर से एक बार मेरी त्रुटि को ध्यान में न रखते हुए कविता का आनंद उठाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।